Today we talk about the last 15-day strategy for the CSI and NET December 2025 in physics. So exam is scheduled on 18 December 2025 and today is 2 December. So we have 15 days left and you have to cover these 9 subjects in these 15 days. So you have to focus only on two things. You have to do the PYQs, and even if you have done it earlier, you have to do it again very quickly. So how you will do it? So you will take one day, one subject in one day. Okay, so let's say 3 दिसंबर को तुम MP लेते हो, तो MP को पहले रिवाइज करो पूरा पूरा रिवाइज, मतलब जितना तुमने पढ़ा है अपनी प्रिपरेशन के ड्यूरिंग, उसको पूरे को रिवाइज करो। और रिवीजन एकदम फास्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि तुम लेके बैठे हो एक दिन में 2-3 टॉपिक की रिवाइज कर रहे हो। यू हैव टू रिवाइज इट कम्प्लीटली। ओके, देन यू हैव टू डू इट PYQ। यू डोंट नॉट हैव टू सॉल्व इट। कोई ईजी क्वेश्चन आता है तो तुम उसको स्किप भी कर सकते हो। जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट देयर, कि ये वाला कॉन्सेप्ट भी आ रहा है। सो यू हैव टू ग्रैब द कॉन्सेप्ट एंड द फॉर्मूला और द ट्रिक that have been using in PYQ. And if you have not make the short notes, then you also have to make short note. जैसे कि तुम एक वेक्टर को लेते हो टॉपिक को, ठीक है, तो वेक्टर को रिवाइज करो जल्दी जल्दी। जल्दी कैसे रिवाइज करना है? जैसे बेसिक वेक्टर की तुम सारी थ्योरम्स रिवाइज कर लो, स्टोक्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एंड ऑल दी थ्योरम्स। एंड और जो छोटे इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूले होते हैं वेक्टर्स में, वो तुम याद कर लो और उनको एक पेज लेके उनमें लिख लो। सो तुम एक कॉपी बनाओ और एक कॉपी हर सब्जेक्ट की, मतलब एक कॉपी में सारे सब्जेक्ट्स, और शॉर्ट नोट्स बनाओ उसमें एक दिन में। यू हैव टू डू वन सब्जेक्ट इन वन डे, स्ट्रिक्टली वन सब्जेक्ट इन वन डे। सो 9 दिन में 11 तक तुम सारे सब्जेक्ट सिपा कर लोगे, ठीक है। तो इनमें जैसे कि तुम लेट्स से कि तुम क्वांटम लेते हो, ठीक है, तो पहले जितना भी तुमने क्वांटम पढ़ा है, तुमने बेसिक क्वांटम पढ़ा है, एडवांस पढ़ा है, या फिर एडवांस नहीं पढ़ा, बेसिक पढ़ा है, जितना पढ़ा है उतने, कुछ नया नहीं पढ़ना है इन दिनों में। जैसे कि तुमने क्वांटम को उठाया, बुक्स को नहीं उठाना, जितने आपके नोट्स हैं उनको उठाना है। सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक एक बार गो थ्रू कर लेने हैं सारे, कि अच्छे से, मतलब जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसको अच्छे से लिख के देखो, वो तुम्हें याद होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में बहुत ज़्यादा हम बहुत बेसिक चीज़ें भूल जाते हैं, ठीक है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन जैसे तुम याद कर लो, बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो याद करो, पूरा रिवाइज करोगे। रिवीजन में बेसिक ही रिवीजन होता है, ये नहीं कि तुम बहुत एडवांस रिवीजन करोगे। जैसे कि कुछ एडवांस टॉपिक है, रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स, और जितने भी बोसॉन्स, फर्मियंस, आइडेंटिकल पार्टिकल्स है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो तुम सब याद कर लो, ठीक है। और उसको क्विक रिवीजन होता है, ठीक है। जल्दी से रिवाइज करो, फिर उसके जल्दी PYQ आधे कर लो, आधे हाथ से सॉल्व कर लो, आधे देख लो सॉल्यूशन अगर तुम्हें नहीं आता है। अगर कोई अलग से आता है कॉन्सेप्ट तो तुम उसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। एक सब्जेक्ट को एक दिन में पूरा कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा अब तुम्हारे पास बचेंगे 11 तक, हर एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद तुम्हारे पास बचेंगे 6 दिन, ठीक है। तो इन 6 दिनों में तुम्हें सिर्फ रिवाइज करना है और फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है, लिख के प्रैक्टिस करना है। और जैसे कि जो इजी सब्जेक्ट है उसको 3 बार रिवाइज कर लो, जो हार्ड सब्जेक्ट है तुम भूल जाते हो उसको 4-5 बार कर लो। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में तुम्हें 4-5 बार रिवाइज करना ही पड़ेगा, इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड द इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। सो जो फ्लिप फ्लॉप होता है, रजिस्टर होता है, वो हम नहीं याद कर सकते, ठीक है। A to D कन्वर्टर, D to A कन्वर्टर, वो भूल ही जाते हैं। तो तुम्हें उसको 4-5 बार लिख के रिवाइज करना है, ठीक है। और CMP रिवाइज करना है, जितने भी जो सेल्स हैं उनके टाइप्स, और जो याद करने की चीज़ है। तो तुम सारे सब्जेक्ट ऐसे करोगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो सब्जेक्ट्स है वो EMT और NPP, क्योंकि NPP में से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और NPP में बहुत ईजी आता है। तो तुम एक सब्जेक्ट को एक दिन में करो और तुम इन
3 दिन में जो सब्जेक्ट तुम्हें बच गए, जो तुम नहीं कर पाए, उनको करो। और बाकी के जो 3 दिन हैं इनमें तो बस तुम रिवाइज़ करो और फॉर्मूला लिख लिख के याद करो बस।